गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में आपका स्वागत है। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीईआरटी रांची एवं डाइट चैनपुर को धन्यवाद। आज दिनांक 18/4/2026 दिन शनिवार। आज का सुविचार: भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार में ईरान की घेराबंदी। यूएस नेवी ने बीच समुद्र में रोका जहाज। ट्रंप बोले, हमारी अनुमति के बिना कोई घुसने की सोच भी नहीं सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर यूएस नेवी ने ईरान के समुद्री रास्तों पर कड़ा पहरा लगा दिया है। 10,000 सैनिक और स्टील्थ फाइटर जेट्स के साथ अरब सागर में जंगी बेड़ा तैनात है। राष्ट्रीय समाचार में पंजाब के मंत्री संजय अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में 13 जगह पर छापेमारी की है। ये रेड पंजाब के विधायक और मंत्री संजीव अरोड़ा के घर और ऑफिस के साथ साथ उनके बिजनेस पार्टनर हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर भी की गई। अधिकारियों के मुताबिक जांच विदेशी लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। कई अहम दस्तावेज खंगाल रहे हैं राज्य। ममता बनर्जी का दावा है कि केंद्र सरकार परिसीमन की आड़ में पश्चिम बंगाल को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक में कहा कि वे अपनी जान दे देगी, लेकिन बंगाल का भूगोल किसी भी कीमत में बदलने नहीं देगी। खेल समाचार में आईपीएल 2026 पथिराना अब तक भारत नहीं पहुंचे हैं। हिंदू की एक रिपोर्ट के केकेआर की प्रवक्ता के अनुसार कहा गया है कि फ्रेंचाइजी उन्हें आईपीएल 2026 के शेष मैचों के लिए भारत लाने की व्यवस्था पर काम कर रही है। टीम अभी भी उनको खेलने की व्यवस्था पर विचार कर रही है, कर रही है। इसलिए वह 17 अप्रैल को होने वाले केकेआर के आगामी मैच में नहीं खेल पाएंगे। पथिराना और गैर मौजूदगी में बेमसिंग मुजरबानी के साथ साथ अन्य गेंदबाजों को भी प्लेइंग 11 में जगह मिलने की संभावना है। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी। एमपी बोर्ड 12th टॉपर स्टोरी। लगातार प्रैक्टिस और सही स्ट्रेटेजी के दम पर बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। भोपाल की चांदनी ने इसे सच कर दिखाया। स्लम इलाके में रहना, स्ट्रीट लाइट में मच्छरों के बीच पढ़ाई करना और बोर्ड परीक्षा में बेहतर मार्क्स से हासिल करना इस बात का उदाहरण है। प्रश्नोत्तरी की ओर। कक्षा 1 से 5 के लिए बुझो पहेली। बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, आंख भी नहीं पर सबको राह दिखाती। बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, आंख भी नहीं पर सबको राह दिखाती। उत्तर है दीपक। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सुगना मुंडा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। संज्ञा के बदले में प्रयोग की जाने वाली शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले में प्रयोग की जाने वाली शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संथाल जनजाति की मातृभाषा क्या है? संथाल जनजाति की मातृभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है संथाली। कक्षा 6 से 8 के लिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन का निधन कब हुआ? 4 अगस्त 2025। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर है। कक्षा 9 से 12 के लिए झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था?
झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तिलैया में। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? उत्तर है बोकारो। छौ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? छौ नृत्य के किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? सरायकेला। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत को। राम लिख रहा है यह वाक्य किस काल को दर्शाता है? राम लिख रहा है यह वाक्य किस काल को दर्शाता है? वर्तमान काल को। आज का महत्वपूर्ण दिवस 18 अप्रैल। 18 अप्रैल इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर की ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों और संस्कृति धरोहर के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक फैलाना है, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। वर्ड ऑफ द डे, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। सेंटेंस ऑफ द डे, वी शुड शो ग्रेटिट्यूड टू आवर टीचर्स फॉर देयर गाइडेंस। हमें अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। प्रेरक प्रसंग में मेहनत का फल मीठा होता है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए उसके दोस्त और शिक्षक भी उसके अक्सर कम आंकते थे। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल हो सकते हो। रवि ने इस बात को दिल से लगा लिया। उसने रोज़ मेहनत करना शुरू किया, समय पर पढ़ाई की और कभी हार नहीं मानी। कुछ महीना बाद परीक्षा हुई। जब परिणाम आया तो सभी हैरान रह गए। रवि ने कक्षा में प्रथम स्थान आया। सबने उसकी प्रशंसा की और उसे समझ में आया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख इससे मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता जरूर मिलती है। छात्र प्रतिज्ञा, हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे। सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।